नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे शहर के संग्राम की। कल निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ जाएंगे। 44 जिलों के 133 निकायों की काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। रिपोर्ट देखिए आप। दो चरणों में हुए निकाय चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग भी 2 चरणों में होने जा रही है। कल यानी 17 जुलाई को पहले चरण में डाले गए वोट की सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कल 11 नगर निगम के मेयर, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद और वार्ड पार्षदों के नतीजे आएंगे। लेकिन निकाय चुनाव सियासी दलों के लिए क्या मायने रखते हैं, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जी भर भर कर जीत का दम भर रहे हैं नेता। पंचायत नतीजों पर दावे भी सुनिए। जो जिलों में हमारा वर्चस्व बना है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिला पंचायत के चुनाव में 44 में हम बहुमत के साथ हैं। 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत लोग इस दिशा में ये प्रयास अभी चल रहे हैं कि उन 8 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बने। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ केवल 3 जिले ऐसे हैं, उन दावा करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये 3 जिले केवल ऐसे हैं कि जहां हम थोड़ा कठिनाई के दौर में थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन 3 जिलों में भी, क्योंकि चुनाव मैंडेट पर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि उन 3 जिलों में भी जो दावा करने वाले दल हैं उनको पता लगेगा जब 29 तारीख को चुनाव होंगे। बात केवल बीजेपी की नहीं, इधर कांग्रेस तो कंट्रोल रूम बनाकर निकाय चुनाव पर हो रही काउंटिंग की बारीक मॉनिटरिंग करेगी। गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि खुद कमलनाथ कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे और कोई भी गड़बड़ी होने पर खुद काउंटिंग सेंटर पहुंचने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का जिम्मा संभालेंगे कमलनाथ। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहेगा। सब चीजों के लिए हमने एक अलर्ट किया है और पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को हर एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी है, जिससे वहां पर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो, घटना हो, दिखाए। उसी के साथ ही एक एडवोकेट महापौर की सहमति से वहां पर नियुक्त किया गया है, जो घटना को संपर्क में रहेंगे हम लोगों के प्रशासन समिति के। और हमारी पूरी तैयारी है किसी तरह की कोई भी वहां पर ऐसी घटना ना हो जिसमें कि किस तरह अनियमितता हो। मशीन अगर टूटी होती है, किस तरह की सील टूटी होती है, इमीडिएट कार्रवाई होगी इस पर। जो वहां पर मतगणना होगी उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। हर राउंड के बाद में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आपको पहले कितने मिले हैं। अगली मशीन की गणना तभी होगी जब पहला राउंड हो जाएगा। इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल एक साफ सुथरा है। उनका साफ कहना है कि जो मतदान मतदाताओं ने किया है उसका सम्मान होना चाहिए। इधर कांग्रेस उम्मीदवार भी जीत का भरोसा जता रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शायद कांग्रेस ने काउंटिंग पर इतनी तैयारी ना की हो जितनी निकाय चुनाव के लिए है। उधर बीजेपी तो जिला पंचायतें तक अपनी बनवाने पूरा जोर लगा रही है। अब निकाय को लेकर बीजेपी के दावे और कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर हैं। लेकिन पिछले निकाय चुनाव में सभी 16 मेयर सीट पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या नहीं, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि निकाय चुनाव नेताओं की नाक का सवाल बन गए हैं। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, रंजना दुबे, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में तैयारियों की जानकारी दी। सुनिए आप भी। प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव का कल रिजल्ट आना है। पहले चरण में जिन भी नगरीय निकायों में मतदान हुआ था उनकी मतगणना कल सुबह से शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह है। उन्हीं से जानेंगे कि सर, पहले चरण में जिन जिन नगरीय निकायों में मतदान हुआ था तो कौन कौन से नगरीय निकाय हैं जहां पर कल काउंटिंग होगी और रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है? देखिए, जिन नगरीय निकायों के चुनाव 6 तारीख को पहले चरण में हुए थे, जो 133 है हमारे, जिसमें 11 बड़े नगर निगम हैं और शेष नगर पालिकाएं और नगर परिषदें हैं। ये 44 जिलों के हैं हमारे निकाय। तो इनमें कल प्रातः से मतगणना है। सुबह 7 बजे से सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इसके बाद नियत समय पे मतगणना शुरू हो जाएगी।
तो राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव से पहले नई कवायद शुरू हो गई है। भोपाल नगर परिषद के दफ्तर को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। नगर परिषद के सभागार को नए सिरे से रिनोवेट करने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही नए कक्ष भी तैयार किए जा रहे हैं। भोपाल नगर निगम परिषद की नई तस्वीर साफ होने में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं और उससे पहले ही हम भोपाल नगर निगम परिषद के सभा कक्ष में पहुंचे हैं। यहां पर भी नतीजे आने से पहले जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे सभा कक्ष में सफाई अभियान चल रहा है, रिनोवेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब कल नतीजे आ जाएंगे उसके बाद नए सिरे से परिषद का गठन होगा। इस परिषद यहाँ पर बैठेगी, तो जब यहाँ पर नए चुने हुए प्रतिनिधि आए तो उन्हें यहाँ पर स्वच्छ भारत का एहसास हो, स्वच्छता का एहसास हो और पूरे कक्ष को नए सिरे से रिनोवेट किया जाए, ताकि जब नई परिषद बैठे तो नए माहौल के साथ यहाँ से शुरुआत हो। उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको भोपाल नगर निगम परिषद के सभा कक्ष से ही दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ नए जो कक्ष हैं मेयर से लेकर अधिकारियों के, वो यहाँ पर और तैयार किए जा रहे हैं। कुछ नया जो लुक है वो इस पूरे सभा कक्ष को देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो अब बस इंतजार इस बात का है कि नतीजे कब सामने आएंगे और फिर उसके बाद जो नई परिषद है वो यहीं पर बैठी हुई दिखाई देगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कल की काउंटिंग को लेकर क्या कुछ गहमा गहमी है, क्या कुछ हलचल है, वो हम जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। राजधानी भोपाल से जितेंद्र शर्मा, ग्वालियर से सुशील कौशिक और विकास से और इंदौर से विकास सिंह चौहान, माफ कीजिएगा। और सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, ये निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव के फाइनल के पहले के सेमीफाइनल हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि कल काउंटिंग। बिल्कुल सुमित, जो परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। ये शुरुआत है। यहाँ से जो भी प्रत्याशी हैं या फिर जो भी व्यक्ति इस मतगणना परिसर में पहुंचेगा, यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। इसी के जरिए उसे पहले अंदर आना है। 3 लेयर सुरक्षा है यहाँ पर। पहले उसको विजिट कर अंदर आना है। सबसे बड़ी बात है जो कार्ड बना दिए गए हैं मतगणना स्थल के, उन्हीं पास के द्वारा उसे अलाउड है। मोबाइल टोटल बंद कर, प्रतिबंध है यहाँ पर मोबाइल ले जाना, किसी को भी उसकी अनुमति नहीं है। मीडिया कर्मियों को अलाउड है, वो भी जेल परिसर आपको जो सामने नजर आ रहा है उसके एंट्रेंस के अंदर एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, वहां तक ही कैमरे और मोबाइल ले जा सकते हैं। प्रत्याशियों को भी मोबाइल की अनुमति नहीं है। तो कह सकते हैं कि गोपनीयता भंग ना हो, इसे लेकर कलेक्टर भोपाल ने ये निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए ऐसे अगर बात करें तो कलेक्टर भोपाल और जो है भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर सहित तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। मॉक ड्रिल की तकरीबन 800 से 1000 का बल यहाँ पर पूरे समय मुस्तैद होगा। ये पुरानी जेल परिसर है जहाँ पर काउंटिंग की प्रोसेस कल सुबह से शुरू होगी। 9 बजे से यहाँ पर सारे तमाम जो 85 वार्डों के पार्षद हैं वो प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़े नेता भी यहाँ पर आएंगे। तो कह सकते हैं सुरक्षा के लिए ऐसे मॉक ड्रिल वगैरह कर ली गई है। यहाँ पर अभी भी अंदर अधिकारी मौजूद हैं, हर चीज का जायजा ले रहे हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, उसको लेकर मॉक ड्रिल कर ली गई है। सुमित, तो कह सकते हैं कि नतीजे खास है, क्योंकि ये नींव विधानसभा चुनाव को लेकर रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम परिणाम आने वाले हैं। तो बिल्कुल पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। इंदौर का रुख कर दूंगा मैं। विकास वहां पर मौजूद हैं। विकास, आपको याद होगा कि पार्षद के प्रचार के लिए कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में थे। अंदाजा हम लगा सकते हैं इससे कि बीजेपी के लिए और दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, कितने महत्वपूर्ण है ये निकाय चुनाव। बिल्कुल सुमित, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर नहीं थी। यही वजह है कि दोनों ही प्रत्याशियों के लिए शीर्ष नेतृत्व से बड़ी संख्या में, केंद्रीय नेतृत्व से बड़े बड़े शख्सियत, तो बड़े बड़े नाम यहाँ पर आके शहर में प्रचार किए। कई रोड शो किए गए, जनसंपर्क किए गए, आम बैठकें की गई, प्रबुद्ध जनों से चर्चाएं भी की गई। हालांकि ये जो तमाम कवायद थी उनका परिणाम कितना असरकारक किसके पक्ष में हुआ है ये कल इस समय तक लगभग स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी
माना जा सकता है, चूंकि दोनों ही दलों के नेताओं के लिए कड़ी टक्कर का मुकाबला था। हालांकि इससे बड़ी रुचिकर बात जो है वो यही है सुमित कि दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भरोसा है कि उन्हीं का नेता जीत रहा है। यही वजह है कि एक दल के से जुड़े हुए कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने विजय जुलूस के समय का ऐलान कर दिया है। वहीं इससे दूसरे पक्ष की अगर बात की जाए, दूसरे दल से जुड़े हुए नेता की अगर बात की जाए, तो उनके कार्यकर्ता ने एक महापौर के नाम की एक पट्टिका बनाकर भरे मंच पर समर्पित कर दी। तो दोनों ही दलों के कार्यकर्ता बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से की गई मेहनत कितनी सफल हो पाती है, कितने जो मतदाता हैं वो किसी खास पार्टी के तौर पर, पार्टी के मतदाता के तौर पर साबित हुए, ये कल स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो कवायदें हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो पुलिस का अतिरिक्त बल जो है उसको तैनात किया गया है। मतदान स्थल पर, मतगणना स्थल पर जो ड्यूटी है उसे अलॉट कर दिया गया है। वहां पर किस तरह के लोग रहेंगे, किस तरह के लोगों को प्रतिबंधित किया गया, उसकी पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हालांकि पूरी मॉनिटरिंग जो है वो बड़े अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन किसकी किस्मत खिलती है, किसके सिर पर जीत का ताज सजता है, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल विकास, मालवा निर्माण में किसका जादू चलेगा, ये कल साफ हो जाएगा। बने रहिए आप। ग्वालियर चंबल अंचल का रुख कर लेते हैं। सुशील वहां पर मौजूद हैं। सुशील, इस क्षेत्र में दिग्गजों की साख दांव पर है, चाहे सिंधिया जी की बात हो या नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात हो, और सीएम शिवराज तो किसी भी चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर काफी संवेदनशीलता से लेते हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम पर जब से नगर निगम का गठन हुआ उसके बाद से ज़्यादातर समय भाजपा का ही कब्जा रहा। पिछले करीब 50 साल से यहाँ भाजपा काबिज है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुमन शर्मा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। उनके लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तमाम सभी लोगों ने प्रचार किया। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है शोभा शिकरवार, उनके लिए भी कमलनाथ खुद ग्वालियर में आकर सभा की थी कमलनाथ ने, और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 10,67,000 मतदाताओं में से 49.3% मतदाताओं ने वोट डाले थे, यानी 5,25,000 के करीब जो मतों की कल गिनती होगी। और गिनती के लिए साइंस कॉलेज जो है वो मतगणना स्थल बनाया गया है। वहाँ पर करीब 550 से ज़्यादा कर्मचारी तैनात रहेंगे इस गिनती को कराने के लिए। इसके अलावा करीब 450 के लगभग पुलिसकर्मी पूरी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि ग्वालियर की जो सीट है कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। तो यही वजह है कि जब करीब 66 वार्डों के पार्षदों का भी जो है यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो 35 अधिकतम जो गिनती के चक्र होंगे वो 35 चक्र होंगे। कुछ वार्ड जो है बड़े वार्ड है जहाँ पर 42 हज़ार के करीब मतदाता की संख्या है। तो निश्चित तौर पर जो कल मतगणना होगी सुबह से ही उसकी गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े दिग्गजों की साख जो ग्वालियर नगर निगम बिल्कुल सुशील, और यही रात अंतिम है, यही रात भारी है, क्योंकि कल काउंटिंग की बारी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने चुनाव नतीजों से पहले कहा है कि पंचायत चुनाव में जो आंकड़े आए हैं उसे लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। धन बल और बाहुबल के दम पर बीजेपी ने लोगों को खरीदा है। सुनिए आप भी क्या कहा कुणाल चौधरी ने। जो आंकड़े अभी पंचायती राज के आए हैं, स्पष्ट रूप से जिन आंकड़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि रोज झूठ नहीं बोलूंगा मैं, महाझूठ भारतीय जनता पार्टी का बोलने का काम करूंगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन स्थितियों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ जिला पंचायत, जनपद और पंचायतों की बात कर रहे थे, तो एक खरीदे हुए जनादेश की सरकार के डाका डाली हुई, जो जनता से नहीं चुनी है, 3 बार ये जनता से चुने थे, इस बार धन बल, बाहुबल और माफिया तंत्र के पैसों से खरीदे हुए जनादेश की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस राज्य में अपना शासन समझ रही है, कांग्रेस की सरकार में होती थी दबाव की राजनीति, यह कहना है बीजेपी का, और बीजेपी के प्रत्याशी अपने दम पर जीतेंगे, ये बीजेपी कहती है। कांग्रेस के लोगों को सपना आ रहा होगा, उनका जब शासन हुआ करता था 15-20 साल पहले, तब वो ये सारे काम करते होंगे,
भारतीय जनता पार्टी तो सारी एजेंसियों को स्वतंत्र छोड़ती है, लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव लड़ती है, लोकतांत्रिक आधार पर विजय प्राप्त करती है और अपने अध्यक्ष बनाती है, अपने महापौर बनाती है, अपने विधायक बनाती है। अब कांग्रेसी तो सावन के अंधे हैं, उनको हरा ही हरा दिखता है। चलिए बात करें कुछ और खबरों की। जीएसटी को लेकर भोपाल में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। थोक किराना व्यापारियों ने बाजार में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। व्यापारियों ने आटा, दाल, चावल समेत कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया है और जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। व्यापारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी। जीएसटी को लेकर राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के तहत तमाम दुकानदार जो है काली पट्टी बांधकर जो है मार्केट में अपने व्यापार को कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं वो काली पट्टी बांध के जीएसटी का विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा करोंद मंडी जो है वो भी फिलहाल बंद इसी विरोध के चलते है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं वो इसी तरीके से काली पट्टी के सांकेतिक रूप से अपने विरोध को यहाँ पे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। विवेक साहू जी हैं, ये बताइए किस बात का विरोध है, जीएसटी को लेके क्या मांगे आपने? देखिए, वैसे भी इस पूरे देश में महंगाई बहुत चरम स्तर पे थी। खाद्यान्न की सभी वस्तुएं महंगी हैं। इसके बाद भी ऐसी वस्तुएं जो बेचारे दैनिक उपयोगी वस्तुओं में आती थी, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, चाहे ब्रेड हो, ऐसी खाद्यान्न वस्तुओं पर आपने 5% जीएसटी लगा दिया है, जो कि अति आवश्यक वस्तुओं में 18 जुलाई से नॉन ब्रांडेड आटा, दाल, चावल आदि खाद्य पदार्थों को 5% जीएसटी में लाए जाने का तीखा विरोध हो रहा है और इसके मद्देनजर ग्वालियर में दाल बाजार व्यापार समिति ने शनिवार को दाल बाजार बंद रखा। दाल बाजार में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। तस्वीरें देखिए। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तब वादा किया था कि खाद्य उत्पाद गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को कभी टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस पूरे सप्ताह अच्छी बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं, पर जहां तक एक और प्रदेश के पश्चिमी जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 16 जुलाई तक पूर्वी एमपी में औसत से 5% कम और पश्चिमी एमपी में औसत से 40% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि लॉन्ग पीरियड टर्म में पूरे प्रदेश में औसत से 18% ज्यादा बारिश हुई। प्रदेश में बारिश के ऐसे और कई दौर हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं श्योपुर में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से सुंडी गांव में 300 से ज्यादा लोग फंसे हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोग पानी के चढ़ने से, जलस्तर बढ़ने से गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही।